तो चलिए आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं, एक ऐसा राज जो दबा है एक बिल्कुल ही मामूली से दिखने वाले हाई स्कूल के ठीक नीचे। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिस स्कूल को हम सब एक आम सी जगह समझते हैं वो अपनी दीवारों के पीछे एक ऐसा राज छुपाए बैठा हो जिसके लिए वो किसी की जान भी ले सकता हो। बस यहीं से कहानी के उस खतरनाक और रहस्यमयी माहौल की शुरुआत होती है। और ये कोई मामूली खोज नहीं थी। दोस्तों के बीच जो टेंशन है ना, वो साफ साफ दिख रही है। कबीर की आवाज में जो डर है वो बता रहा है कि उसे अंदाजा हो गया है कि उन्होंने जो चीज उठाई है वो उन्हें किसी बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। लेकिन वो चीज सिर्फ एक बेजान गोला नहीं है, नहीं, वो जाग रहा है। और यहीं से कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट, वो पल जब ये रहस्यमयी चीज अपनी असली ताकत दिखानी शुरू करती है। अब जाकर दोस्तों को एहसास होता है कि उनके हाथ कोई मामूली चीज नहीं लगी है। सोचिए, ये गोला इतना पावरफुल है कि वो उनके सबसे एडवांस कंप्यूटर सिस्टम को मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन के साथ हाईजैक कर लेता है। मतलब इसकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है कि यकीन ही नहीं होता कि ये इसी दुनिया की टेक्नोलॉजी है। अब कहानी के सबसे बड़े पल पर जाने से पहले एक छोटी सी चीज समझना जरूरी है, बायोमेट्रिक की। ये बस एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे खोलने के लिए किसी इंसान के फिंगरप्रिंट या डीएनए जैसे यूनिक बायोलॉजिकल डेटा की जरूरत पड़ती है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारा राज इसी में छिपा है। अपने दोस्तों की सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके आर्यन आगे बढ़ता है और उस गोले को छू लेता है। बस यही वो पल है जहां कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। सस्पेंस एकदम अपने पीक पर है। और फिर कंप्यूटर से एक रोबोटिक आवाज गूंजती है, यूजर वेरीफाइड, सब्जेक्ट 001 आर्यन, एक्सेस ग्रांटेड। ये आवाज एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने लाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये गोला सिर्फ कोई अनजान चीज नहीं है, इसका आर्यन से कोई बहुत ही गहरा कोई पर्सनल कनेक्शन है। तो अब जब गोला अनलॉक हो चुका है, चलिए देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है, कौन कौन से राज सामने आते हैं। गोला खुलते ही स्क्रीन पर उनके अपने ही स्कूल सेंट जेवियर्स हाई का एक 3D मैप दिखने लगता है। पहली नजर में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनका स्कूल है। पर जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ पहली नजर की बात है। असली राज तो इस मैप की सतह के नीचे छिपा है। नक्शा जूम होता है और जमीन के नीचे की सच्चाई सामने आती है। लाल लाइनें दिखाती हैं कि जमीन के बहुत नीचे एक ढांचा है। नहीं, ये कोई छोटा मोटा बेसमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैसिव कॉम्प्लेक्स है और इसे नाम दिया गया है लेवल -3। और सबसे अजीब बात, इससे ठीक वैसी ही एनर्जी निकल रही है जैसी उस गोदाम से आ रही थी जहां से उन्हें ये गोला मिला था। मतलब साफ है, उनका स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं है बल्कि किसी बहुत बड़ी और गहरी साजिश का कवर अप। ये सब देखकर आर्यन को अपने पापा की बात याद आती है। वो हमेशा कहते थे कि इस शहर में कुछ गहरे राज दबे हैं। और अब आर्यन फैसला करता है। वो कहता है, हमें वहां जाना होगा आज रात। अब ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये एक पर्सनल मिशन बन चुका है। एक ऐसा मिशन जो उन्हें सीधे खतरे के मुंह में ले जाने वाला है। तो खोज अब एक खतरनाक मिशन में बदल चुकी है। सच का पता लगाने के लिए उन्हें वापस वहीं जाना है जहां से ये सब शुरू हुआ था, अपने ही स्कूल में। लेकिन इस बार आधी रात को एक घुसपैठ। उनका प्लान बिल्कुल सेट है। स्टेप 1, रात के ठीक 2:30 बजे स्कूल की पिछली दीवार फांदना। स्टेप 2, पुरानी बंद पड़ी साइंस लैब के रास्ते अंदर घुसना। स्टेप 3, स्टोर रूम का इलेक्ट्रॉनिक लॉक तोड़ना। और फिर स्टेप 4, पता लगाना कि आखिर अंदर छिपा क्या है। हर कदम के साथ टेंशन बस बढ़ती ही जा रही है। और फिर एक पुरानी सी अलमारी जिसे हाल ही में खिसकाया गया हो, उसके ठीक पीछे उन्हें वो चीज मिल जाती है, एक फ्यूचरिस्टिक मेटल का बना हुआ लिफ्ट का दरवाजा। मतलब वो ब्लूप्रिंट बिल्कुल सच था और अब वो उस रहस्य के दरवाजे पर खड़े हैं। लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है और वो तीनों नीचे की ओर बढ़ने लगते हैं, जमीन की गहराइयों में। लेकिन इस सफर में उन्हें एक ऐसी चेतावनी मिलने वाली है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। लिफ्ट चुपचाप नीचे जा रही है, वो तीनों एक बंद डिब्बे में हैं, अनजानी गहराइयों में उतर रहे हैं। और तभी अचानक एक छिपी हुई स्क्रीन पर एक वीडियो मैसेज चलने लगता है। एक ऐसा मैसेज जो ठीक से चल भी नहीं रहा, स्क्रैम्बल हो रहा है।
स्क्रीन पर एक शख्स का चेहरा दिखता है। वो बहुत घबराया हुआ है। उसकी आवाज में डर और जल्दी है और वो कहता है, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट 0 शुरू हो चुका है। हमें उन्हें रोकना होगा। और फिर वो जो अगली लाइन कहता है उससे खतरा और भी ज़्यादा बड़ा और पर्सनल हो जाता है। वो कहता है, वे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे आर्यन को ढूंढ रहे हैं। अब ये एकदम साफ है, इस पूरी साजिश का सीधा निशाना कोई और नहीं, आर्यन है। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां इस पूरे रहस्य से पर्दा उठने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चेतावनी देने वाला रहस्यमयी आदमी है कौन और उसका आर्यन से क्या लेना देना है? इसका जवाब सच में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वीडियो में दिखने वाला वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके सख्त और बोरिंग समझे जाने वाले मैथ्स टीचर हैं, मिस्टर वर्मा। जी हाँ, वही मिस्टर वर्मा। ये वो पल है जहां सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है। जिस टीचर को वो सबसे साधारण समझते थे, वही इस खतरनाक साजिश के बिल्कुल सेंटर में है। और ठीक इसी खुलासे के साथ लिफ्ट की घंटी बजती है। डिंग! एक आवाज गूंजती है, लेवल -3 में आपका स्वागत है। वो अपनी मंजिल पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसा कि वो जल्द ही जानने वाले हैं, ये इस कहानी का अंत नहीं है। ये तो एक और भी बड़े रहस्य की बस शुरुआत है। हमारी कहानी का ये हिस्सा यहीं खत्म होता है, पर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर ऐसे कौन से राज हो सकते हैं जिन्हें एक स्कूल के नीचे दफनाने की जरूरत पड़ जाए? और उस दरवाजे के उस पार अब क्या इंतजार कर रहा है?